हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजन अकेडमी कोरबा। और आज हम देखने जा रहे हैं 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। ठीक, सबसे पहला न्यूज़ है आपका कि स्थापित पवन बिजली क्षमता। देखिए कितना है स्थापित पवन बिजली क्षमता जो है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। 30 सितंबर 2022 की स्थिति में देश की पवन बिजली क्षमता कितनी रही है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 41.66 गीगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसी में देखिए आप, दुनिया में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन उत्पादन क्षमता है ये। मतलब वर्ल्ड में पवन बिजली उत्पादन में जो हमारा भारत है वो कितने स्थान पर है, वो है हमारा 4th स्थान पर है। जिसमें सबसे अग्रणी राज्य के रूप में देखें तो सबसे पहले आता है आपका तमिलनाडु आता है, उसके बाद गुजरात है, देन कर्नाटक, देन महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। तो आपको याद रखना पहले, दूसरे और तीसरे नंबर में कौन कौन है। तो पहले नंबर में आपका तमिलनाडु, दूसरे नंबर में गुजरात और कर्नाटका में, तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। नेक्स्ट न्यूज़ है वंदे मातरम एक्सप्रेस को लेकर। ठीक है, तो इसमें आपको जानना है कि जो वंदे मातरम एक्सप्रेस है वो किस टाइप की ट्रेन है। तो ये है आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, अब तक 6 ट्रेन संचालित हो चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के, जिसमें से जो 6वां स्टार्ट हुआ था वो हमारे लिए मतलब बिलासपुर से नागपुर और नागपुर से बिलासपुर के लिए था। ठीक है, तो आपको याद रखना है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। इसमें है सदन में महिलाओं की भागीदारी मामले में छत्तीसगढ़ बना देश का नंबर 1। मतलब जो भी हमारा संसद है, सदन है, तो पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में जो महिला भागीदारी है उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है। तो विधानसभा में महिला की भागीदारी कितनी है, तो 17.7% है। ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। देखिए, वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 सीट में से 13 पर महिलाओं ने जीत हासिल की थी। ठीक है, और 2022 में 3 उपचुनाव हुए, तो मतलब 13-3-16 सीट पर महिला का कब्जा है। देखिए छत्तीसगढ़ की कौन सी विधानसभा में कौन कौन सी महिला विधायक है, इसके लिए हम छत्तीसगढ़ मैप से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये कोरिया है। कोरिया में है अंबिका सिंहदेव, रायगढ़ में है अनीता शर्मा, धरसीवा विधानसभा सीट है। रेणु जोगी है कोटा से, और डॉक्टर रश्मि सिंह है आपकी तखतपुर से। आगे देखें तो ये आपका कवर्धा है, कवर्धा के पंडरिया में है आपकी ममता चंद्राकर। उसके बाद आपका खैरागढ़ सीट से है यशोदा वर्मा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके रायगढ़ सीट से है, रायगढ़ में सारंगढ़ सीट से है आपकी उत्तरी गणपत जांगड़े। आपके बालोदा बाजार सीट से हैं, मतलब कसडोल की सीट से है शकुंतला साहू। पामगढ़ से हैं आपकी इंदु बंजारे। इसके बाद आगे देखें तो धमतरी सीट से हैं आपकी रंजना साहू। सिहावा क्षेत्र से हैं लक्ष्मी ध्रुव। दंतेवाड़ा से देवती वर्मा है, और आपके कांकेर से है सावित्री मंडावी। और आपके संजारी बालोद से है संगीता सिन्हा। तो ये सारे विधायक हैं जो महिला हैं। अगर इन सबको याद करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत है तो इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की, अगर ये छत्तीसगढ़ की योजना से संबंधित है, और छत्तीसगढ़ की योजना से संबंधित आज का डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि निष्ठा योजना का संबंध किससे अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि निष्ठा योजना का संबंध किससे, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल से है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ में बढ़ा रोजगार और उद्योग की राह हुई आसान। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ में घटते और बढ़ते क्रम में बेरोजगारी दर है। तो देखिए जनवरी में कितना था 3 फरवरी में 1.70.6। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना कि नवंबर की स्थिति में छत्तीसगढ़ में मतलब कितने % बेरोजगारी दर थी, तो 0.1,
और भारत में कितनी थी 8.0। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, डेटा से संबंधित है कि 4 साल में मतलब छत्तीसगढ़ की में जो कांग्रेस की सरकार बनी है तब से चावल, आयरन और स्टील एवं अल्मुनियम उत्पादों का निर्यात दर कितना कितना बढ़ा है। तो देखिए जब सरकार बनी थी तो इन सब का जो निर्यात दर था वो 906.29 था, 2020-21 में 1719.97 था और 2020-21 में 2524.1.33। तो आपको ये वाला डेटा याद रखना है कि 2021-22 में इनका निर्यात दर कितना था, तो 2524.1.13। तो इस डेटा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखा तो ईज़ ऑफ डूइंग में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, तो आपको याद रखना है कि ईज़ ऑफ डूइंग में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, 6 है। छत्तीसगढ़ में फूड पार्क स्थापित होने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में फूड पार्क के लिए कितने फूड पार्क खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो 200 रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के पूरे 146 विकास खंड में 112 विकास खंड में फूड पार्क के लिए ज़मीन चिन्हित की गई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल अभी कितने विकास खंड है, 146 में से 112 विकास खंड में फूड पार्क के लिए ज़मीन चिन्हांकित की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा देश के लिए नाज़ीर बनी। ठीक है, एक तरह का सबक है। तो आपको ये देखना है कि विधानसभा की पहली बैठक मतलब जब छत्तीसगढ़ और तो विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 14 दिसंबर 2002 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज प्रांगण के जसपुर हाल में हुआ था, ये भी याद रखना। और हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्पेशलिटी क्या है, ये चीज़ आपको जानना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियमों में गर्भगृह पर प्रवेश करने पर स्वयं निलंबन का नियम बनाया गया है। ठीक है, मतलब खुद ही वो अपने को निलंबन कर सकता, और उसका परिणाम है कि सदस्य विरोध प्रकट करने के लिए गर्भगृह में सामान्य तौर पर नहीं आते। अगर किसी को विरोध प्रकट करना है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में गर्भगृह पर सामान्य तौर पर वो क्या नहीं करते, प्रवेश नहीं करते। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत का। भारत में अभी वर्तमान में जो गरीबी दर है वो कितना है, 16.4% भारत की गरीबी दर है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपका स्कॉच अवार्ड को लेकर। ठीक, इसी को सिल्वर अवार्ड भी बोला जाता है और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, पहले आपको याद रखना। उसके बाद किसे मिला है, तो छत्तीसगढ़ के मिले। किस कार्यक्रम को मिला, तो मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को दिया गया है क्या, स्कॉच अवार्ड। ठीक, और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और ये स्कॉच अवार्ड ग्रहण किसने किया, तो इस स्कॉच अवार्ड को ग्रहण किया अनिल भेड़िया। और ये अनिल भेड़िया कौन है, महिला और बाल विकास मंत्री हैं। और तेज कुमार नेताम ने राज्य बाल अधिकार आयोग के क्या है, ये संरक्षण आयोग है के अध्यक्ष हैं। कौन, तेज कुमार नेताम। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कि 4 साल में छत्तीसगढ़ में कितने जिले, कितने तहसील, कितने अनुभाग का गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में नए जिले बने पिछले 4 साल में, 6 नए जिले बने हैं, तहसील 77 है, अनुभाग 19 है। इसको आपको याद करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देश का 74% वन उपज उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है, ये भी याद रखना कितना परसेंट, तो 74% वन उपज उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोर मुगाबो। तो ये है क्या, डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिया जाता है कि मोर मुगाबो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक विध्वंसक युद्धपोत है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला विध्वंसक युद्धपोत है। जल अवतरण कब किया गया, 19 दिसंबर 2021 को किया गया। और इसमें कौन कौन उपस्थित है, तो मिस्टर अनिल चौहान। अब ये कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल कौन है, तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट अगर बात करें तो PS श्रीधरन, ये क्या है, कौन है, गोवा के गवर्नर हैं। और जो गोवा के CM हैं वो कौन है, प्रमोद सावंत। जितने सारे नाम याद रखना, खासकर इनका नाम याद रखना है आपको, अनिल चौहान का। ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल। नेक्स्ट न्यूज़ है मिस वर्ल्ड को लेकर। ठीक है, सरगम कौशल, ये बनी है आपकी मिस वर्ल्ड 2022 बनी है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये हमारे राज्य के जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। कौन, सरगम कौशल। तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है नाबार्ड को लेकर। ठीक है, आने वाले एडीओ एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, KV साजी। अभी नाबार्ड के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं KV साजी। और आपको ये भी याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी,
5 नवंबर 1984 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। उनकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 100 करोड़। मतलब 100 करोड़ के साथ नाबार्ड की स्थापना की गई थी 5 नवंबर 1984 को। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं केवी साजी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पासपोर्ट सूची इंडेक्स। मतलब पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक कितना? 87 है। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में पासपोर्ट सूची में इंडिया का रैंक कितना है? तो 87 है। और छत्तीसगढ़ के ईज ऑफ डूइंग में कितना रैंक है? तो ईज ऑफ डूइंग में छत्तीसगढ़ का रैंक है 6। सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश के। इनका नाम याद रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा आपको याद रखना FIH पुरुष विश्व कप क्रिकेट हॉकी से संबंधित है। और ये विश्व कप 2023 में कहाँ खेला जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो 11 से लेकर 20 दिसंबर तक के करंट अफेयर में इतना ही। नेक्स्ट आपको 21 से लेकर 31 तक के दिसंबर के जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।